प्योर पॉलिटिक्स एक शब्द चलता है उत्तर प्रदेश में और सब जगह पे कि प्योर पॉलिटिक्स है। प्योर पॉलिटिक्स एक तरह की व्यंजना है, मतलब कहना है विशुद्ध राजनीति, यानी षड्यंत्र सिर्फ वोट के लिए, उसको कहते हैं प्योर पॉलिटिक्स। ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में पहली बार हुई है। अगर आप अतीत को उठा के देखेंगे तो जब कोई बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होता है तो हर पार्टियों का एक मजबूरी होती है कि वो भाषा, पहले नंबर पर भाषा, दूसरे नंबर पर धर्म, तीसरे नंबर पर क्षेत्रीयता, चौथे नंबर पर जाति, ये चार औजार कहिए या हथियार कहिए इन लोगों के लिए ये हैं। ये समय समय पर निकाले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ लोग भूल जाते हैं कि जिस तरह का समाज है वहाँ पे जैसे होता है ना कि दिवाली के पहले पटाखे बनाए जाते हैं, गोदाम में रखे जाते हैं, तो सारे रखे हुए हैं, आप एक निकालेंगे तो सवाल भी आएगा कि जला तो लीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं हिमाचल में, आप इस घटना को ऐसे मत देखिए। जब से शुरू हुआ वो शिमला विवाद, मस्जिद वाला मामला, धर्म, मतलब एक तरह से जो भी रहा हो, चाहे वो स्पॉन्टेनियस रहा हो, लेकिन अब उसके सरकार, और चूंकि सरकार के ही एक मंत्री ने वो सारी बातें कही कि अवैध है, सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ हुआ। अब उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ उनको लग रहा था कि ये प्रेशर जा रहा है और बीजेपी का वोट बढ़े नहीं, एंटी इनकम्बेंसी काटने के लिए लगा कि हम ही बहुत बड़े जिसके हैं ना कि कदम उठा लेते एक, मतलब अब वो मैं हिंदू ये नहीं कहूँगा कि, लेकिन एक राष्ट्रीयता की लेके बहुसंख्यक के हम दावेदार हैं। कांग्रेस में हुआ दोबारा, अब अति उत्साह में किया है या जैसे भी किया है, जो विक्रमादित्य ने लिखा उस पर योगी की फ़ोटो लगाई। भाई आपका अपना डिसीजन होता तो एक अलग की बात थी, योगी की फ़ोटो लगाई थी ना। तो मामला इतना सहज तो नहीं है, बहुत कैलकुलेटेड कोई चीज़ हुई है। और योगी की फ़ोटो, मैं समझता हूँ अगर योगी की फ़ोटो नहीं लगाते हो तो शायद इतना हंगामा भी नहीं होता, क्योंकि कोई भी म्यूनिसिपल जितने भी ये कानून हैं, सब जगह ये है कि जब रजिस्ट्री, आप कोई भी लाइसेंस लेते हैं दुकान का, तो उसमें सब कुछ देना पड़ता है। और ये कोई भी अदालत छिपाने के पक्ष में तो कोई फैसला सुनाएगी नहीं। ये अगर वहाँ का कानून जैसे यूपी में लागू हो रहा है, बहुत सारे कानून ऐसे थे जो स्ट्रिक्टली लागू नहीं होते थे। जिस दिन आप लागू करेंगे तो कानून तो पहले से बना हुआ है, तो उसमें कोई वो नहीं था। लेकिन भाई विशुद्ध रूप से, जैसे मैंने ही कहा, हर वो चीज़ आजमाई जाएगी। जब धर्म का औजार देखेंगे कि फेल हो रहा है या उतना नहीं रह गया, तो फिर उसके आगे बढ़ेंगे। भाषा आएगी, जाति आएगी और क्षेत्र आएगा, क्षेत्रीयता। जैसे भी आपने कहा, कल का जो कलकत्ता में हुआ है, वो न भाषा है न धर्म है, वो क्षेत्रीयता है टोटली। तो हर चीज़, ये औजार पुराने रहे हैं, समय समय पर आजमाए जाते हैं। आज जिस तरह की स्थिति है, जो कांग्रेस ने कास्ट कंसेंसस की बात की हुई है, कास्ट सेंसस की बात, सॉरी कंसेंसस तो नहीं, सेंसस, तो ये सब चीजें अब उसमें कहीं ना कहीं से उभर रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।